आपकी सेहत का रखे ख्याल महात्मा गांधी अस्पताल, जहां है हृदय रोग, कैंसर रोग, मस्तिष्क रोग, लिवर तथा उदर रोग, महिलाओं तथा बच्चों से जुड़ी सभी प्रकार की जांच व सुपर स्पेशलिटी उपचार सेवाएं। कॉल 1800-180-6002। नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश में कई त्योहार मनाए जाते हैं और अब हम सब मिलकर के दीपावली के त्योहार की तैयारियां कर रहे हैं। हर्ष और खुशी का और उल्लास का पर्व होता है ये दीपावली पर्व, और साथ साथ में जब हम दियों से अपने घर को जगमगाते हैं तो पूरे शहर की, पूरे देश की रौनक ही कुछ और होती है। और ऐसे में अगर पटाखेबाजी ना हो और अगर बच्चे पटाखे ना जलाएं तो कुछ अधूरा सा लगता है। लेकिन पटाखे चलाते वक्त बहुत जरूरी होता है कि बच्चे हो या बड़े कुछ सावधानी बरतें, क्योंकि ऐसे में यदि लापरवाही बरती जाए तो दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है। आज के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में हम यही बात करेंगे कि खुशियों के रंग में भंग ना पड़े, उसके लिए किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, और यदि किसी कारणवश कोई दुर्घटना हो जाए, किसी का हाथ जल जाए, किसी को कोई गंभीर चोट लग जाए तो उसमें क्या करना चाहिए, किस तरह से फर्स्ट एड लेना चाहिए और कहां जाना चाहिए। और इन तमाम बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हेलो डॉक्टर में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर बुद्धि प्रकाश शर्मा जी। आप एक प्लास्टिक सर्जन हैं। डॉक्टर बुद्धि प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर में। नमस्कार मैडम, धन्यवाद। जैसा कि हम सब जानते हैं दीपावली का त्योहार आ रहा है और अभी से ही एक अलग सा रंग हवाओं में मिलता है और हम देखते हैं कितना खुशियों भरा माहौल आसपास है। और जब तक पटाखे ना छुड़ाया जाए तो शायद हमारा ये पर्व कुछ अधूरा सा रह जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कई बार कुछ दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सावधानी की। मैं दूरदर्शन के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली आप जोर शोर से मनाएं और खूब पटाखे चलाएं, खूब मिठाइयां खाएं। तो जैसा कि मैडम ने पूछा कि दीपावली के टाइम जब हम पटाखे चलाते हैं तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखो, जब भी पटाखे चलाओ तो एक तो सबसे ज्यादा हमें बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे जब भी पटाखे चलाएं तो उनके साथ कोई भी घर का एक वरिष्ठ सदस्य साथ में होना चाहिए, जिससे कि उनको दुर्घटना से बचाया जा सके। जब हम पटाखा चलाते हैं तो पटाखा चलाने के लिए डायरेक्ट कभी भी माचिस से उसको नहीं जलाएं। दूर से या तो मोमबत्ती की सहायता लें या किसी और चीज का सहारा लेकर उसको दूर से हम पटाखा चलाएं। दूसरी चीज, बच्चों के लिए विशेषतः मैं ये बताना चाहूंगा कि पटाखे कभी भी अपनी जेब में नहीं रखें, या ना तो ऊपर की जेब में रखें ना नीचे की जेब में रखें, क्योंकि कभी कभी मेरे पास जब हम प्लास्टिक सर्जरी में हमारे पास ऐसे केसेस हमने देखने को मिले हैं जो कि उनके जो जेब है उसमें पटाखों में आग लग जाती है और अपने उनके जननांग और उनके जो अंदर के शरीर की चीजें हैं वो जल जाती है और बहुत गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती है। तो बच्चों को जब भी आप पटाखे चलाएं तो बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। एक जो भी एक वर्गीकरण अपन करें पटाखों का, तो कुछ बम आते हैं तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस पे जानकारी हम आगे आपसे लेते रहेंगे और जानेंगे किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आज हम बात करने जा रहे हैं कि सावधानी के साथ साथ यदि दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना हो जाए या कोई आपके आसपास में व्यक्ति जल जाए तो क्या करना चाहिए। और यदि आप भी डॉक्टर बुद्धि प्रकाश शर्मा से बात करना चाहते हैं तो हमारे फोन नंबर है 2704098 और 2704999। जयपुर से बाहर वाले दर्शक इस नंबर से पहले 0141 लगाना ना भूलें। हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी लाइव स्ट्रीम हो रहा है। यदि आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप YouTube में कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आगे जानकारी लेते हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, क्योंकि एक्साइटमेंट इतना होता है बच्चों में कि उनको हर जगह बम भर के रखने की इच्छा होती है कि हम यहाँ पे अपने पॉकेट में भी रख लें और स्कूल बैग में भी ले जाओ और कुछ ना कुछ शैतानी करते रहें। आप कुछ पटाखों के वर्गीकरण के बारे में बता रहे थे। जैसे पटाखों में क्या होता है, कुछ तो बम होते हैं, उनको कुछ लोग कूल दिखने के चक्कर में जो यंग लड़के होते हैं वो अपने हाथ से चलाने की कोशिश करते हैं कि मैं हाथ से चला देता हूं और इसमें, लेकिन हाथ से कभी भी पटाखा नहीं चलाए। कई बार क्या होता है, पीसेस जो है वो डिफेक्टिव पटाखे होते हैं, उनमें जो उसकी जो बत्ती आती है उसमें कभी कभी बहुत शॉर्ट होती है और वो तुरंत वो पटाखा हाथ में फट जाता है। तो स्पेशली बच्चों को क्या, बड़ों को भी कभी भी ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए जिससे कि हाथ से आप पटाखे चलाएं। आपको एक डिस्टेंस से ही पटाखा चलाना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा शब्द कहा, दुस्साहस।
एंजॉयमेंट अपनी जगह है, लेकिन इस तरह के एक्सपेरिमेंट करना, इस तरह की आपको लगता है गतिविधियां रोचक है, लेकिन ये वाकई खतरनाक हो सकती हैं आपके लिए भी, अपने आसपास वालों के लिए भी। और आप सोचिए, आपको इतनी सी भी चोट आती है तो आपके माता पिता पर क्या गुजरती है। त्योहार बहुत हर्षोल्लास से मनाना चाहिए, लेकिन जोश में होश नहीं खोना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात बताई। बिल्कुल मैडम जी। तो आप बता रहे थे कि दूर से ही, साथ में हम, क्योंकि हमारा त्योहार होता है, हम बहुत अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लिबास पहनते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं। कपड़ों को लेकर भी थोड़ा सावधान होना चाहिए। जब भी हम दीपावली पे नए कपड़े पहनते हैं तो अधिकतर सिल्की कपड़े होते हैं जिनमें कि आग पकड़ने की संभावना ज्यादा होती है। तो जब भी हम, जैसे महिलाएं हैं और बच्चे जो कपड़े पहनते हैं बहुत ज्यादा लूज होते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि अपने कपड़ों को बचा के रखना है जब भी आप पटाखे चलाएं। दूसरा, पटाखे चलाते टाइम हम दूर से चलाने के लिए एक दूसरा कारण भी है कि जो फ्यूम्स उठती है पटाखे से, जो धुआं उठता है, वो आपकी आंखों को भी बर्न कर सकता है और आपकी डायरेक्ट नाक में जाके और आपका जो श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें भी आपको डैमेज कर सकता है। तो इसलिए दूर से चलाना थोड़ा सेफ रहता है। बिल्कुल, क्योंकि है तो बिल्कुल वो बारूद भी और केमिकल ही है, तो किसी भी प्रकार से नुकसानदायक हो सकता है। डॉक्टर साहब, अब बात कर लेते हैं हम इंजरीज की या बर्न्स की, कि किस तरह के बर्न्स होते हैं, कौन से ऐसे बर्न्स होते हैं जो नॉर्मल होते हैं जिसमें फर्स्ट एड दी जा सकती है, और कब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हालांकि पता चल जाता है, कि जहां पे तुरंत डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता पड़ती है। जब भी त्योहार पे या पटाखों से जो बर्न इंजरी होती है, उस जलने में एक तो आपके कपड़ों में आग लगने से हो सकता है, दूसरा अगर आपके हाथ में ही ब्लास्ट हो गया है तो हाथ में दो इंजरी होती है, एक तो जलने की वजह से और एक मैकेनिकल इंजरी, उसके प्रेशर से जो चोट लगती है, जिसमें कि फ्रैक्चर भी हो सकता है हाथ में, और जो टिश्यू है वो पूरा डैमेज हो जाता है, जो स्किन है वो पूरी डैमेज हो जाती है। तो जलने में अगर कोई भी आपकी फायर की इंजरी हुई है, जहां पे हाथ पे जले हैं या चेहरे पे जले हैं, तो सबसे पहला प्राथमिक उपचार वो है कि जो नल का पानी है उसके नीचे अपना जला हुआ अंग जो है वो कम से कम 20 से 25 मिनट उसके नीचे रखें। 20 से 25 मिनट। हाँ, और नल का जो पानी हो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होना चाहिए। कभी भी, जो मैंने देखा है, अधिकतर ये भ्रांति है कि सबसे पहले आइस लगा देते हैं। हाँ, जले हुए चीज पे आइस कभी भी नहीं लगानी और है। टूथपेस्ट वगैरह अप्लाई कर दिया जाता है। हाँ, मैं वही उसी चीज पे आ रहा हूं। एक तो बर्फ का कभी भी यूज नहीं करें, बर्फ नहीं लगाए जली हुई चीज पे। जली हुई चीज पर सबसे पहले नल का पानी, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वो पानी आपको कम से कम 20 से 25 मिनट उस पर डालना है। बर्फ इसलिए यूज नहीं करना क्योंकि जो जली हुई चीज है उसमें नेक्रोसिस होता है, अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, और बर्फ लगाने से और ब्लड सप्लाई रुक जाती है, उससे डैमेज और बढ़ जाता है जली हुई जगह पे। तो इसलिए बर्फ का कभी भी उपयोग नहीं करें। दूसरी चीज, उस पर कई लोग अपने पेस्ट लगा देते हैं। हाँ। देखो, एक चीज समझने वाली है कि जहां पर भी बर्न होता है वहां पर आपका जो स्किन है, स्किन डैमेज हो जाता है, स्किन बर्न हो जाता है, और अपनी जो बॉडी का स्किन है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो कि सारे एनवायरनमेंट के इन्फेक्शन को अपने शरीर में जाने से रोकता है। तो जब स्किन डैमेज हो जाता है, इसके ऊपर आप कोई भी चीज लगाओगे तो वो आपका इन्फेक्शन को बढ़ाएगा। तो इसलिए जब भी आपका बर्न हो तो कभी भी जो जख्म है उसको पानी में रखने के बाद उसको कभी भी खुला नहीं छोड़े, उस पर ड्रेसिंग करवाए। अब ड्रेसिंग कौन सी करवानी है वो आपको प्लास्टिक सर्जन से या तो आपको एडवाइस लेनी है, या नियरेस्ट जो भी आपका चिकित्सा संस्थान है, जो भी हॉस्पिटल है, वहां पर आप उसका समाधान करवाए, सलाह लें। डॉक्टर साहब, प्लास्टिक सर्जन के पास जाना क्यों आवश्यक होता है? कभी कभार लगता है कि घर पे ही लोग नारियल का तेल लगा लेते हैं, ड्रेसिंग कर लेते हैं, हल्दी या घरेलू उपचार कर लेते हैं। क्यों जरूरत होती है कि हम एक एक्सपर्ट के पास जाएं? बर्न जो इंजरीज है, जलने का जो डिग्री है, जो हम थिकनेस के हिसाब से करते हैं, वो 1st डिग्री हो सकता है, 2nd डिग्री हो सकता है, 3rd डिग्री हो सकता है, 4th डिग्री हो सकता है। तो जो 1st डिग्री और 2nd डिग्री सुपरफिशियल जो बर्न होते हैं वो ड्रेसिंग से ठीक किए जा सकते हैं, अगर आप ड्रेसिंग प्रॉपर तरीके से करवाएं। खुला छोड़ने से क्या होगा, एनवायरनमेंट की जो बैक्टीरिया है उसको इन्फेक्ट कर देंगे, और जो सुपरफिशियल बर्न है वो डीप हो जाता है। और वो उसमें निशान भी ज्यादा पड़ता है, और अल्टीमेटली उस पर ऑपरेशन करना पड़ता है, चमड़ी लगानी पड़ती है। अब अपन को ड्रेसिंग कौन सी करनी है ये ध्यान रखना है। अगर सुपरफिशियल बर्न है तो लिक्विड पैराफिन ड्रेसिंग्स आती है जो कि चिपकती नहीं है, वो ड्रेसिंग आपको करवानी है। अगर डीप बर्न है तो एक सिल्वर सल्फाडाइजिन ऑइंटमेंट आती है, वो आपको यूज करके उसको कवर करवाना है। कभी भी जले हुए भाग को खुला नहीं छोड़ें, उसको ड्रेसिंग करवाना बहुत जरूरी है। और प्लास्टिक सर्जन इसमें बेहतर तरीके से आपको सुझाव दे सकता है। तो अगर आपके घर में कोई भी गलती से जल जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो आजकल प्लास्टिक सर्जन की जो हेल्प है वो तुरंत अवेलेबल है, आप कहीं पर भी संपर्क कर सकते हैं।
कभी कभार देखते हैं कि छाले से पड़ जाते हैं, जैसे ही कोई पटाखा फूटता है या कोई चीज गर्म पदार्थ भी पड़ता है, कुछ भी हीटेड ऑब्जेक्ट होता है तो उससे कभी कभार छाले पड़ जाते हैं, कभी कभार एक पैच बन जाता है। क्या फर्क है इन दोनों बर्न्स में? अगर आपके छाला फफोला जिसको बोलते हैं फफोला पड़ जाता है तो ये वैसे हम बर्न में अच्छी चीज बोलते हैं। अच्छी चीज इसलिए कि इसका मतलब सुपरफिशियल बर्न है। अगर फफोला पड़ रहा है तो सुपरफिशियल बर्न है, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री सुपरफिशियल, तो इसके ठीक होने की संभावना जल्दी होती है। ये 7 से 10 दिन में अगर आप प्रॉपर ड्रेसिंग करवाते हैं, पट्टी करवाते हैं, तो 7 से 10 दिन में ये ठीक हो जाता है, हील हो जाता है। अगर डीप आपका लेदरी स्किन हो जाती है, स्किन का पूरा कलर चेंज हो जाता है, सेंसेशन खत्म हो जाते हैं, उसका मतलब है वो बर्न जो है वो गहरा है, डीप है, उसकी ड्रेसिंग करवाए। और उसमें बाद में अगर 21 दिन में वो जख्म नहीं बढ़ता है बर्न वाला तो उसमें चमड़ी लगाने की आवश्यकता पड़ती है। जी बिल्कुल, तो ये यहाँ पर एक टेक्निकल चीज़ है जो डॉक्टर ही ज़्यादा समझ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप भी मानेंगे इस बात को कि त्योहार है तो हमारे घर में भी बहुत काम होता है, घर की जो माताएं हैं, बहनें हैं, महिलाएं, वो काम में लगी रहती हैं और पकवान बहुत पकते हैं और तेल का भी बहुत काम होता है। कभी कभार ना चाहते हुए भी इस तरह के भी बर्न्स हो जाते हैं, तेल गिर जाता है हाथ पे, या कुकर की सीटी है, बहुत गर्म पदार्थ है कोई, वो हाथ पे गिर जाता है, या शरीर के किसी भी अंग पे गिर जाता है, पाँव पे, तो किस तरह से जो फर्स्ट एड करनी चाहिए महिलाओं को? जो भी महिलाएं रसोई में काम करती हैं तो उसमें 2 तरीके के लिक्विड होते हैं जिनसे कि जल सकते हैं, गर्म लिक्विड। एक तो होता है पानी, पानी या पानी जैसे पदार्थ जो होते हैं वो गर्म उससे, और एक होता है तेल, ऑयल से। तो जो पानी, गर्म पानी से जो जलते हैं वो बर्न जनरली सुपरफिशियल होते हैं अधिकतर, और जो तेल वाला बर्न होता है वो डीप होता है। तो दोनों ही बर्न में आपको वही जो मैंने सबसे पहली सावधानी बताई कि 20 से 25 मिनट नल के पानी, जो नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी है, उसके नीचे 20 से 25 मिनट अपना जो अंग जला है उसको रखें। उसके बाद ड्रेसिंग करवाए, खुला नहीं छोड़े। ड्रेसिंग अगर सुपरफिशियल बर्न है, सुपरफिशियल जो कि गर्म पानी जैसी चीजों से जला है, तो उसमें वही लिक्विड पैराफिन की ड्रेसिंग होती है जो चिपकती नहीं है, और वो 7 से 10 दिन में वो जख्म भर जाता है, ठीक हो जाता है। और अगर तेल से जला है, गर्म तेल से, तो वो जख्म थोड़ा गहरा होता है, उसकी भी ड्रेसिंग पहले लिक्विड पैराफिन से करते हैं। उसके बाद कैसा वो प्रोग्रेस करता है समय के साथ, उसके हिसाब से फिर हम चेंज करते हैं। तो जब भी ऐसा हो, सबसे पहला स्टेप है नल के पानी के नीचे अपना जो जला हुआ हिस्सा है वो 20 से 25 मिनट के लिए रखें। उसके बाद आप ड्रेसिंग करवाएं और प्लास्टिक सर्जन से सलाह लें। कभी भी उस पर पेस्ट का यूज नहीं करें, और ध्यान रहे बर्फ बिल्कुल यूज नहीं करनी है। बर्फ का क्या है, आपको थोड़ा बहुत उस समय थोड़ा सा आपको दर्द में हेल्प हो जाती है कि दर्द में बर्फ यूज नहीं करनी है, बर्फ उसको डैमेज करता है बर्न वाले एरिया को। जी, आपने दर्द की बात की, तो कभी कभार क्या होता है, मान लीजिए त्योहार की रात है और किसी को दुर्घटनावश, दुर्भाग्यवश कहीं जल गया है, तो सुपरफिशियल बर्न होता है लेकिन वो जलता रहता है और वो दर्द जो है लगातार चलता रहता है। क्या फर्स्ट एड लेनी चाहिए और ऐसी कौन सी दवाएं हैं जो घर में रखनी चाहिए जो तुरंत हम लगा लें, कुछ आराम मिले? देखो, फर्स्ट एड तो जो है, एक तो सिल्वर सल्फाइडाइजिन ऑइंटमेंट आती है, और लिक्विड पैराफिन की ड्रेसिंग इजीली अवेलेबल है, तो वो आप ड्रेसिंग करवा लीजिएगा। और कभी कभी अगर बहुत ज्यादा बर्न हो रहा है, पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो एक जाइलोकेन जेली आती है, लिग्नोकेन जेली, वो आप यूज कर सकते हो, तो वो लोकली एनेस्थीसिया का काम करती है जी। बाकी उसको बेस्ट तो ये रहेगा कि आप प्रॉपर कहीं पर भी ड्रेसिंग करवाएं जी। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर दैन क्योर। तो जब पटाखे जला रहे हो, घर में बहुत मेहमान आए हो, तेल का काम हो रहा हो, घर में पकवान बन रहे हो, तो ऐसे कौन सी चीजें जो आसपास रखनी चाहिए जिससे कि तुरंत इमिडिएटली हम इसके कुछ उपचार शुरू कर सके? सबसे पहले तो नल का पानी है, वो तो इमीडिएटली अवेलेबल है सब जगह, तो वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद जो भी ऑइंटमेंट्स आती है, क्रीम्स आती हैं, लाइक सिल्वर सल्फाइडाइजिन, और कुछ क्रीम्स आती है जो कि एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स होती हैं, जैसे फ्यूजिडिक और बेटामेथासोन का कॉम्बिनेशन आता है, तो ऐसे कुछ क्रीम्स आती हैं, वो अपन यूज कर सकते हैं। बट बेटर यही रहता है कि आप प्लास्टिक सर्जन की सलाह से ही यूज करें। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है कि हमारा अधिकार है कि हम त्योहार मनाएं, अपनी परंपराओं को जीवित रखने के लिए हम जो भी कुछ करते आ रहे हैं पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी मनाएं, लेकिन सावधानी हमेशा बहुत जरूरी होती है। तो त्योहार से पहले अपने चिकित्सक के पास जाके, आपको अगर लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ बच्चे जैसे घर में होते हैं जो बहुत ज्यादा बदमाश होते हैं, नहीं बात मानते हैं, तो इस तरह की तैयारी अपने पास होनी चाहिए। नल का पानी जो है हमेशा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए कि अगर दुर्भाग्यवश कहीं कोई चिंगारी आग पकड़ लेती है तो हम तुरंत उस आग को भी बुझा सके, और यदि कोई उससे प्रभावित हुआ है या कोई जल रहा है तो उसके ऊपर पानी डालकर हम उस समय स्थिति को नियंत्रण में कर सके। दूसरा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, कभी भी क्लोज्ड स्पेस में पटाखे नहीं चलाएं, बहुत जरूरी है ये। और कई बार क्या होता है, जब आप अनार चला रहे होते हो तो वो अचानक से ब्लास्ट हो जाता है और आपके फेस पे बर्न हो जाता है। तो फेस पे जो बर्न होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं।
एक तो जो फ्यूम्स है वो अपन इनहेल करते हैं, अंदर जब जाती है तो वो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है अपना, उसका म्यूकोजा है उसको डैमेज कर देता है और उसमें सूजन आ जाती है। तो अगर ऐसी कोई इंजरी हुई है, जैसे आईब्रो जल गई, नाक के बाल जलना, इससे अपन को पता, होठ जलना, इससे हमको पता लगता है कि ये रेस्पिरेटरी बर्न हो सकता है। और अगर उसके बाद अगर आपके सांस लेने में कोई तकलीफ आती है तो आप इमीडिएटली हॉस्पिटल जाएं और प्लास्टिक सर्जन या कोई भी फिजिशियन से कंसल्ट करिएगा, क्योंकि उसी टाइम अगर आपको सांस लेने में तकलीफ है तो स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगते हैं, तो उससे इमीडिएटली आपको हेल्प मिल जाती है और आपकी जान बच सकती है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बात रही यहाँ के परिवेश की, जहाँ पर लोग जागरूक हैं, जानते हैं, लेकिन हमारे बहुत से ऐसे दर्शक भी जो ग्रामीण परिवेश से, बहुत सारी माताएं बहनें जो हमसे जुड़ती हैं, वो गांवों में रहती हैं, उनको इतनी जानकारी भी शायद नहीं होती है। यदि उनके सामने ऐसी कोई स्थिति आती है तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो अगर कोई क्लोज्ड स्पेस में जला है तो उसको सबसे पहले घर से बाहर खुले में लेटाएं और उसको एक तो लेटरल पोजीशन में लेटा दें, ठीक है। और कोई भी लेटरल मतलब यूं, और अगर आपको लग रहा है कि जल गया है हिस्सा तो उसको नल के पानी से, जो सिंपल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पानी से, उससे उसको वॉश करें और इमीडिएटली जो भी पास में डॉक्टर है उसको दिखाएं। जलने का तो ड्रेसिंग आप अवॉइड कर सकते हो 6 घंटे 7 घंटे बाद, लेकिन अगर सांस में तकलीफ है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो जो भी दर्शक ग्रामीण परिवेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखें कि जब भी पटाखे जलाएं तो वो बिल्कुल खुली जगह पर जलाएं, किसी भी बंद कमरे में या बंद आसपास 4 दीवारी में पटाखे ना जलाएं। यदि दुर्भाग्यवश किसी कोई भी आग की लपेट में या किसी भी तरह के चिंगारियों की लपेट में आ जाता है तो उसे खुली जगह पर लेकर जाएं, उसके ऊपर लगातार पानी डालते रहें। यदि आपके पास में उस समय नल नहीं हो तो लगातार बाल्टी से किसी भी प्रकार से लगातार उस पर पानी डालते जाएं और 20 से 25 मिनट तक की प्रक्रिया करनी है। उसके बाद में आप उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास लेकर जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि डायरेक्ट इम्पैक्ट आ गया आंखों पर, स्किन पर, फेस पर, कभी कभार कपड़ा भी आग पकड़ लेता है। ऐसे में इंस्टेंटली क्या दिमाग काम करना बंद कर जाता है? जिस व्यक्ति की साड़ी में मान लीजिए या किसी ड्रेस में या दुपट्टे में, आसपास वालों को किस तरह से उस समय रिएक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बेस्ट चीज तो ये होती है मैडम कि आप अगर कपड़े में आग लगी तो पानी आप उसके ऊपर डाल दीजिएगा और कपड़े को तुरंत आपको निकाल के फेंक देना चाहिए, क्योंकि कपड़े का जो इनर टेम्परेचर है वो उसका कॉन्स्टेंटली बर्न करता रहता है। तो और वैसे तो कपड़े तो आपको पहनने ही पड़ते हैं अच्छे वाले, जो आप त्योहार के हिसाब से, बट कोशिश करिएगा जो सिल्की कपड़े पहनकर आप पटाखे नहीं चलाएं, जो आग तुरंत पकड़ सकते हैं। तो आप जब भी पटाखे चलाएं तो अपने आसपास का ये ध्यान रखें, कपड़ों से उसको दूर रखें पटाखों से। हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि जब एकदम आग कोई व्यक्ति पकड़ लेता है तो कंबल लपेट दिया जाता है और उसको बाहर लेके जाया जाता है। उसके बाद में कंबल का जो यूज है वो बेसिकली ये है कि वो एकदम से वहां पर एनवायरनमेंट जो ऐसा कर देते हैं, CO2 बढ़ जाती है और एनारोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, तो उससे वो आग बुझ जाती है, वो है। लेकिन कंबल भी बहुत ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। कंबल की बजाय उसको ओपन छोड़ो और पानी डालो जी। तो डिपेंड करता है वो किस तरह का बर्न है, किस तरह की इंजरी है। बाकी जो बेसिक बात वो यही है कि तुरंत चिकित्सक के पास जाने की बहुत आवश्यकता है। नारियल तेल भी लगाया जाता है, हल्दी लगाई जाती है, वो कब लगता है? वो नॉर्मल इंजरीज के केस में होता है या एक्सट्रीम में जब ठीक होने लगते हैं तब भी इसका उपयोग किया जा सकता है? नहीं, जो भी फर्स्ट डिग्री बर्न है जिसमें कि स्किन ब्रीच नहीं होती है, स्किन डैमेज पूरी नहीं होती है, फर्स्ट डिग्री बर्न में केवल रेडनेस होती है, उस पर आप प्योर कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल लगा सकते हैं। जैसे भाप लग जाने से या कुछ जो नॉर्मल है, उस पर नारियल का तेल लगा सकते हो। और हल्दी भी, अगर आपको लग रहा है कि ये शुद्ध है, इसमें कोई मिक्सचर नहीं है, तो आप हल्दी भी लगा सकते हो। लेकिन वो फर्स्ट डिग्री बर्न में, लेकिन सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री जो डीप बर्न है उसमें एडवाइजेबल नहीं है, उसमें नहीं लगानी चाहिए। प्लास्टिक सर्जरी आप बताते हैं, आप प्लास्टिक सर्जन है, किस तरह के केसेस आपने देखे और किस तरह की सर्जरीज करने की आवश्यकता पड़ गई है? एक तो जो एक्यूट बर्न होते हैं, जैसे बर्न आया और अगर उसका 21 दिन में जख्म नहीं भरा है बर्न, तो हम उस पर एक तो चमड़ी लगानी पड़ती है, क्योंकि 21 दिन से ज्यादा अगर हम वेट करेंगे तो वो जख्म भरता तो है नहीं और बाद में वो कॉन्ट्रैक्चर डेवलप कर देता है, जिस भी हिस्से का है वो अंग मुड़ने लग जाता है। बाद में जो क्रॉनिक केसेज होते हैं, जैसे किसी ने उस पर चमड़ी नहीं लगवाई या तो उसमें जैसे उंगलियां अगर जली हुई तो उंगलियां मुड़ जाती हैं, अच्छा, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चर। तो इनको बाद में आपको सीधी करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है, इनको रिलीज करके इन पर चमड़ी लगानी पड़ती है। तो ऐसे किसी के फेस पे बर्न है तो आईलिड का कॉन्ट्रैक्चर हो गया, आंख खुली रह गई तो आंख बंद करने के लिए भी अपन को चमड़ी लगानी पड़ती है वहां पर। नाक का कॉन्ट्रैक्चर हो गया, होठ ऐसे हो गया, गर्दन ऐसे जुड़ जाती है, तो फेस पे अगर तो जुड़े हुए इससे और ये सब फायर बर्न्स हैं, बर्न्स के केसेस हैं। फायर क्रैकर बर्न भी है और वैसे भी जनरली बर्न्स जो होते हैं उसमें ये होता है जी। तो इन चीजों को अपन को ऑपरेशन बाद में क्रॉनिक फंक्शनल इंप्रूवमेंट करने के लिए वो ऑपरेशन करने पड़ता है, गंभीर हो जाता है। क्योंकि अगर किसी की गर्दन जली हुई है और वो जुड़ी हुई है ऐसे, तो वो ऊपर नहीं देख पाएगी, तो उसको ऊपर देखने के लिए, बनाने के लिए अपन को यहाँ पे चमड़ी लगानी पड़ेगी। ऐसे उंगली अगर आपके ऐसे मुड़ गई तो आप काम नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए हमको
तो तुरंत डॉक्टर के पास। एक दर्शक भी जुड़े हैं, ये बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो मैडम, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका नाम इतना बढ़िया शानदार लगा, डॉक्टर बुद्धिराज, बहुत बधाई। आपका नाम आपके पेरेंट्स ने रखा सबसे। डॉक्टर साहब ये बताइए जी कि वर्ण की बात चल रही है तो ठीक है, छोटे मोटे बच्चे फुलझड़ी चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, दीपावली में वो चलना एक अलग बात है, लेकिन चलने में नॉर्मल अपन बात करें तो बॉडी के कितने पार्ट्स के जलने पर लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। कितना पार्ट जल जाए तो वो लाइफ को थ्रेटनिंग मतलब मृत्यु के तुल्य वो हो जाता है, या कौन से ऐसे पार्ट्स है जो जल जाए तो वो ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं। एक तो ये, जैसे अपन दूसरे उसमें बात करते हैं कई कार्डियक अरेस्ट वगैरह में कि गोल्डन आवर जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वर्ण के केस में गोल्डन आवर्स कब इम्पोर्टेंट हो जाता है और कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। मान लो कितना पार्ट जला है तो इतना गोल्डन आवर्स होना चाहिए कि डॉक्टर के पास पहुंचे जाना चाहिए फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के रूप में। और पानी वाली बात जो आपने करी है, एक तो होता है रनिंग वाटर और एक होता है स्टैंडिंग या स्टिल वाटर। मान लो वहाँ टैप वाटर की कोई आसपास सुविधा नहीं है और पानी में हाथ डालकर वो करता है, तो उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं? बिल्कुल, तो डॉक्टर बुद्धि प्रकाश आपको सबसे पहले बता दें, हमारे रेगुलर दर्शक है भोपाल से प्रदीप साहू जी हमारे साथ जुड़े थे। प्रदीप जी, आपके सवालों के लिए दूरदर्शन परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आपको और आपके परिवार को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदीप जी ने बहुत अच्छा सवाल किया। पहला सवाल तो कि कितना परसेंटेज जल जाने पर रिस्क बढ़ जाती है, ये बच्चों में अलग परसेंटेज है और बड़ों में अलग है। तो अगर बड़ों में हम मानते हैं कि अगर 10% से ज्यादा है और कुछ वाइटल एरियाज होते हैं अगर वो जलते हैं तो हमें एडमिशन का क्राइटेरिया है। जैसे सपोज अगर फेशियल बर्न है और अगर ये 10% से भी कम है तो हमको एडमिट करना पड़ता है पेशेंट को, क्योंकि फेशियल बर्न में रेस्पिरेशन में दिक्कत हो सकती है, रेस्पिरेटरी बर्न हो सकते हैं और उससे जान को खतरा हो सकता है। जनरली जो भी चेस्ट से ऊपर का बर्न है ये हाई रिस्क केसेज में आता है, चेस्ट और फेस का बर्न, क्योंकि यहां अपना श्वसन तंत्र होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वो होता है, और नीचे वाले बर्न अपन लो रिस्क में मानते हैं। बाकी परसेंटेज आप जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हाई रिस्क केसेज में आता जाता है, वैसे वैसे जान को खतरा ज्यादा बढ़ता जाता है। अब कितना परसेंटेज तक मरीज को बचाया जा सकता है वो मरीज टू मरीज वेरी करता है। ये आप फिक्स क्राइटेरिया नहीं कर सकते कि मैं 50% को बचा सकता हूं या 70% को बचा सकता हूं, ये हाई रिस्क है। क्योंकि अगर किसी पेशेंट को 50 साल से ज्यादा का है या 60 साल से ज्यादा का है, वो डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, उसको बहुत सारी कोमोर्बिडिटीज है, ओबेसिटी है, मोटापा है, तो उसमें 20% बर्न भी खतरनाक हो जाता है। लेकिन अगर कोई फिट है, कम वजन है, कोई उसको कोमोर्बिडिटी नहीं है, तो हमने 70% तक बचाए हुए हैं। अच्छा। ठीक है। दूसरा चीज है आपका एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एक तो इंडियन जो सेटअप है अपना, उसमें आपका जो वार्ड में जिसमें एडमिट हो उसमें इन्फेक्शन के कितने चांसेज है। तो जैसा कि इनका दूसरा सवाल था गोल्डन आवर्स का, बर्न में हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। इमीडिएट का मतलब पहले 24 घंटे बहुत गोल्डन आवर माने जाते हैं। 24 घंटे क्यों गोल्डन आवर माने जाते हैं कि जब बर्न होता है तो अपने बॉडी का फ्लूइड लॉस हो जाता है, तो उस पानी की जो कमी है, पानी का जो लॉस हुआ है उसको अपन को रिप्लेस करना पड़ता है। तो पहले 24 आवर में आपको आईवी फ्लूइड देना पड़ता है ड्रिप से, और वो एक फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से देना पड़ता है। अगर पहले 24 घंटे में आपने ये मिस कर दिया तो पेशेंट का किडनी फेल हो जाता है और वो पेशेंट खतरे के अंदर चला जाता है। तो पहला जो गोल्डन आवर है वो तो 24 घंटे है, उसके अंदर आपको इमीडिएटली आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। उसके बाद पहले 5 दिन निकलने के बाद फिर उसका इन्फेक्शन का चांसेस चालू हो जाता है। अच्छा। क्योंकि पहले 3-4 दिन 5 दिन तो कोई इन्फेक्शन नहीं होता। उसके बाद अब आपका सेटअप कैसा है हॉस्पिटल का, दूसरा आपने क्या ट्रीटमेंट शुरुआत में स्टार्ट किया है, उसके हिसाब से आपको इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे कि ज्यादा होंगे, बर्न परसेंटेज के हिसाब से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो जो है वो 5वें दिन से चालू हो जाता है। तो दो ही चीज हैं जो कि बर्न में इंपॉर्टेंट है, एक तो हाइपोवोल्यूमिया की वजह से पेशेंट की डेथ होती है फ्लूइड लॉस की वजह से, और दूसरा इन्फेक्शन की वजह से। तो इन दोनों चीजों का हमको दोनों चीजें टेक्निकल है और ये बिना चिकित्सीय परामर्श के नहीं हो सकती। नहीं होता, वो हॉस्पिटल में आपको भर्ती करवाना पड़ता है। बिल्कुल। हम अक्सर देखते हैं जब भी कोई बर्न की हम ऐसे फिल्मों में देखते हैं या हम टीवी पर देखते हैं, ऐसे मशीन सी रख देते हैं
मरीज के ऊपर, ऐसा लगता है वो कुछ वो मशीन नहीं होती, वो बेसिकली एक जाल होता है। अच्छा। उसके लिए ऊपर एक स्टेराइल कपड़ा रख दिया जाता है जिससे कि उसको इन्फेक्शन नहीं हो दूसरे, जी। उसको सेग्रीगेट करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेट कर देते हैं। बेसिकली बर्न का वार्ड अलग ही होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब क्या जी दूसरा सवाल इन्होंने जो किया था पानी का, कि आप एक तो नल का पानी हर जगह अवेलेबल नहीं है। वो नल का पानी इसलिए हम बोलते हैं कि जैसे आपने कोई ग्लास में अगर आपने टेम्परेचर में डाला तो पानी का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा। भाई आपका ये हॉट है और आपने कोई पानी के ग्लास में डाला तो आपका पानी का तो वो टेम्परेचर चेंज हो गया, यानी वो भी थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो नल का पानी इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि पानी कांस्टेंट टेम्परेचर का है, बिल्कुल, तो वो बेनिफिशियल ज्यादा होता है। बिल्कुल। तो ये बाकी अगर नहीं है तो ऑब्वियसली आप जो भी स्टिल पानी है उसको भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ बर्न के ऊपर, लेकिन जरूरी ये होता है कि उस समय डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर साहब, अगर दुर्भाग्यवश इस तरह की दुर्घटना हो जाती है किसी के जीवन में, तो कितने चांसेस होते हैं कि दोबारा वो नॉर्मल स्किन आ जाती है या नॉर्मल जो उसकी जीवन शैली होती है वापस आ जाता है? किस बात पे निर्भर करता है? मैं बार बार एक ही चीज पे जोर देना चाहूंगा कि जब भी कहीं पर भी कोई भी पार्ट जले आपका, उसको खुला नहीं छोड़े। मैं पिछले 13 साल से प्लास्टिक सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहा हूं। कितने मरीज आते हैं जो कि ये मिथ है उनको कि जख्म खुला छोड़ने से जल्दी ठीक होता है। इस मिथ को अपने दिमाग से निकाल दो। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, कोई भी जले तो तुरंत ड्रेसिंग करवाएं, खुला नहीं छोड़ें। ड्रेसिंग करवाओगे तो आप 7 से 10 दिन में आपके अगर सुपरफिशियल बर्न है तो ठीक हो जाएगा। अगर आप उसमें डीप बर्न है तो भी ड्रेसिंग से वो 21 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर नहीं ठीक होता तो फिर चमड़ी लगानी पड़ती। जी, तो बहुत जरूरी ये है कि ड्रेसिंग कराई जाए, डॉक्टर्स ड्रेसिंग को करे, और उस जो जख्म है जो आपको लग रहा है कुछ नहीं है, वो वाकई घातक हो सकता है, वो आगे और किसी इन्फेक्शन का कारण भी बन सकता है, तो डॉक्टर और चिकित्सीय परामर्श के अनुसार ही चले। डॉक्टर साहब, देखिए, सबको भगवान ने सबको बहुत सुंदर बनाया, लेकिन चेहरा एक ऐसी चीज है जो हमारे आत्मविश्वास का, हमारी पहचान का एक कारक होता है। हम अपने आप को पहचानते हैं उसी से। यदि फेस पे कोई इंजरी हो जाती है, बर्न हो जाता है और जिसका ट्रीटमेंट लेते हैं, तो नॉर्मल स्किन आने में और नॉर्मल दिखने में कितना समय लग जाता है? वही है, अगर आपके इंजरी हुई है, सुपरफिशियल बर्न है, तो 7 से 10 दिन में आपका हील हो जाता है। अगर आपको लगता है कि ये जख्म भर नहीं रहा है और 21 दिन से ज्यादा है, तो आपको इमीडिएटली या तो चमड़ी लगानी पड़ती है। फेस पे जनरली हम चमड़ी अवॉइड करते हैं। रीजन क्या होता है कि चमड़ी का स्कार है वो अच्छा नहीं आता, तो इसलिए आजकल टिश्यू एक्सपेंडर आ गए, गुब्बारा होता है जो कि हम नॉर्मल चमड़ी के नीचे फुला देते हैं और उस चमड़ी को फिर जहां पर आपका जख्म है या कॉन्ट्रैक्चर है वहां पे हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। जी बिल्कुल। तो और सब कुछ होने के बाद रिजल्ट बेटर रहता है। और सब कुछ सारे प्रोसीजर्स के बाद में कितना समय लग जाता है एक व्यक्ति को? क्योंकि उसके बाकी चीजें नॉर्मल होती है, लेकिन उसको ध्यान रखना पड़ता है। कितने समय तक उसको आइसोलेशन में रहना पड़ता है और कब तक वो नॉर्मल हो पाता है? बर्न का तो यह है, जब तक आपका जख्म ठीक नहीं हो जाता या आप उस इन्फेक्शन के खतरे से बाहर नहीं चले जाते, क्योंकि बर्न में 2 स्टेज होती है। शुरुआत में कैटाबोलिक स्टेज होता है। कैटाबोलिक मतलब सारी चीजें आपकी खत्म हो रही है बॉडी की। फिर जब तक वो एनाबोलिक स्टेज में आता है, जब चीजें अपना कंट्रोल में आ जाती है, आपकी रेजिस्टेंस पावर इतनी हो जाती है कि आप खुद लड़ रहे हो, तो एनाबोलिक स्टेज में आते ही फिर पेशेंट बहुत जल्दी से रिकवर होता है। तो वो हम जज कर लेते हैं कि अब एनाबोलिक, फिर उसको पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर देते हैं और ड्रेसिंग करवाते हैं। वो पेशेंट आता रहता है और उसके बाद जब हमको चमड़ी लगानी होती है या कोई सर्जरी करनी होती है तो उसको हम एडमिट करके फिर चमड़ी लगा देते हैं। और उसके बाद में कितना टाइम लगता है उसको? उसके बाद 2 से 3 हफ्ते में ठीक हो जाता है पेशेंट, और फिर फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज चलती है और उसके बाद फिर अपना नॉर्मल काम कर सकता है। बिल्कुल, तो 2-3 महीने लग जाते हैं, इस तरह की प्रक्रिया जाती है। डॉक्टर साहब, चलते चलते दीपावली की शुभकामनाओं के साथ आप हमारे दर्शकों को क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं सभी दर्शकों को पहले तो ये बताऊंगा कि दीपावली खूब धूमधाम से मनाओ, खूब मिठाइयां खाओ, खूब पटाखे चलाओ और मिठाइयां सभी को खिलाओ। दूसरा, विशेषकर बच्चों का ध्यान रखना है। बच्चे थोड़े से नटखट होते हैं, तो उनके साथ जब भी पटाखे चलाएं तो उनके साथ एक बड़े का होना जरूरी है और सावधानी से उनको पटाखे चलाना है। महिलाओं को भी विशेषकर अपने कपड़ों का ध्यान रखना है कि महिलाएं भी पटाखे चलाते टाइम थोड़ा से दूर से चलाएं। बच्चे क्या होते हैं कि ज्यादातर जो हमारे पास बर्न के केसेस आते हैं वो बच्चे आते हैं दीपावली के समय, तो बच्चों का विशेष ध्यान रखना है। और जो भी है, हाथ से चलाने की वो दुस्साहस नहीं करे कि हाथ में पटाखे चला रहे हैं। फूलझड़ी भी चलाएं तो अपने कपड़ों का ध्यान रखें, और बेस्ट ये रहता है कि मोमबत्ती की हेल्प लें, मोमबत्ती से आप पटाखे चलाएं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने हमें जो भी जानकारी दी और जो भी सावधानियां बताई, हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी दर्शक हमसे जुड़े हैं वो इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि जब बच्चे पटाखे चलाएं तो उनके कपड़े फुल स्लीव के हो, कॉटन के हो, जल्दी से आग ना पकड़े, साथ ही कोई ना कोई बड़ा साथ में हो, और किसी प्रकार का दुस्साहस जो कह रहे हैं कि हाथ में अनार छुड़ाना या हाथ में चक्री चलाना या हाथ में बम फोड़ना, इस तरह के बिल्कुल भी कोई दुस्साहस ना करें।
खूब अच्छे से त्योहार मनाएं, फुलझड़ियां चलाएं, अपनी हंसी और खुशी की फुहार से पूरे घर को महकाएं, अपने आसपास वालों को महकाएं। और जब भी डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर से कहें हेलो डॉक्टर। डॉक्टर बुद्धि प्रकाश शर्मा, हेलो डॉक्टर पर आने के लिए और जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। राजस्थान हमारी धरोहर